हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा क्लास फोर्थ का टॉपिक रहेगा भाई भीमा संघ। आज हम भीमा संघ को देखेंगे। कर्नाटक का होलगुंडी गांव है भाई। वहां पर लोगों को पानी की क्या थी भाई, कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। बारिश होती थी तभी उनके कुओं में पानी रहता था। और पिछले 3 सालों में पानी की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया था। बारिश होती नहीं थी तो वहाँ क्या हो गया भाई, सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए था, न पीने के लिए, और न ही जानवरों के लिए। हार मान कर लोग क्या करने लगे, मजदूरी करने लगे और शहर जाने लगे। क्या करने लगे भाई, शहरों की तरफ जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। सब लोग इकट्ठे हुए और वहाँ इसके बारे में बात की कि पानी की कमी को कैसे बेहतर किया जाए। इस गांव की पंचायत की खास बात यह थी कि इस पंचायत में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी थे। और बच्चों की इस पंचायत का नाम भीमा संघ था। जो बच्चों की पंचायत थी उसका क्या नाम था भाई, भीमा संघ। अगला चैप्टर है भाई प्लांट। अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल क्या भाई, ये गार्डन में बैठा है और तुम घास के पौधों को क्यों खींच रहे हो। वो घास के पौधों को क्या कर रहा है भाई, अब्दुल खींच रहा है। और घास की जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। तुम्हें इन्हें खुरपी से खोद कर पौधों को उखाड़ना चाहिए, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर था उतना ही जमीन के नीचे फैला था। अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी है और अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा। उसने सोचा क्या ये भी जड़ें हैं। अब ये देखते हैं भाई कौन कौन सी जड़ें हैं और कौन कौन सा तना है। जड़ों में क्या आएगा भाई, चुकंदर आएगा, मूली आएगा, गाजर आएगा। और तना में क्या क्या आएंगे भाई, शकरकंदी आएगी, आलू, प्याज, अदरक। क्या क्या आएगा भाई, आलू, प्याज, अदरक और शकरकंदी। बरगद के पेड़ के बारे में देखते हैं भाई। बरगद और पीपल हो स्कूल की और जो घरों की है दीवारों पर भी उग जाते हैं। देखा होगा आपने भी, बरगद का और पीपल का पेड़ होता है, दीवारों पर जो पुरानी पुरानी दीवारें होती हैं उन पर भी उग जाते हैं। और ये 200 साल तक जीवित रह सकता है। ये पेड़ होता है भाई बरगद का, वो 200 साल तक जीवित रह सकता है। और जो बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं जमीन में अंदर अंदर भी उतनी होती हैं, उतनी ही जो टहनियों से निकलती हैं, और टहनियों के साथ साथ वे जमीन के अंदर चली जाती हैं। और वे क्या करती है भाई, जो खंबे की तरह पेड़ों को सहारा देने का काम करती है। रेगिस्तानी ओक के बारे में देखते हैं भाई। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। और इनकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। जितनी तुम्हारी क्लास की ऊंचाई होगी उतनी ही इस रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई होगी। पत्तियां बहुत ही कम होती है इसमें। क्या होंगी भाई, पत्तियां बहुत कम होगी। ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं और उस लंबाई तक जमीन में गहरी गहरी जाती है भाई, इतनी गहरी जाती है। 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, इतनी नीचे जाती है भाई ये। ठीक है। और इस पेड़ की जो जड़ें होती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। और जो पेड़ का तना होता है ना, उसमें इसका पानी इकट्ठा होता रहता है। और इस इलाके के लोग यह बात जानते थे कि जब हमारे इलाके में पानी की कमी होगी तब इसके तने से हम पानी निकाल सकेंगे। वे क्या करते थे भाई, एक पतला पाइप लेते थे और उसमें डालकर पानी निकालते थे। ठीक है। अब त्योहारों को देखते हैं भाई। बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है भाई, असम में मनाया जाता है। आज बिहू त्योहार मनाया जा रहा है। चावल की नई फसल कटी है। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। क्या गाने लगी भाई, 4 सहेलियां थी वो मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करती करती बांस से बेला घर बनाने लगी। असम में क्या होते हैं भाई, सबसे ज्यादा असम में बांस होते हैं। और उनसे वो क्या बनाने लगी, बेला घर बनाने लगी। बेला घर सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही थी। क्या कर रही थी भाई, सारी की सारी चारों सहेलियां मिलकर बिहू त्योहार की बातें कर रही थी। और भेला घर था वो बनकर तैयार हो गया। थोड़ी सी देर गांव के सब लोग भी आ गए। थोड़ी देर हुई तो तभी वहां के जो गांव के लोग थे वो आ गए। ज्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। किस किस चीज की पहनी थी भी, पाट की और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। स्त्रियां जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है भाई, असम का नृत्य है भैया। स्त्रियां असम का शास्त्रीय नृत्य है। भात भात शुक तो एक सब्जी और ग्रेवी के साथ चावल की डिश है। जो लूची है, लूची भी एक खाद्य व्यंजन है। फसलों के त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी में या अब सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी खड़ी फसलें तेजी से बढ़ेंगी। इसके बारे में देखते भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में क्या मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाई जाती है या तिल संक्रांति भी कहते हैं। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में क्या पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का त्योहार। फसलों से जुड़े त्योहार हैं। जनवरी के मध्य और अप्रैल तक अलग अलग समय में इनको मनाया जाता है। ये पूछ लेंगे भाई, जनवरी के मध्य या अप्रैल तक इनको अलग अलग टाइम में इनको मनाया जाता है।
पहले झारखंड को देखते हैं भाई। झारखंड में क्या है, सरहुल मनाया जाता है, बड़े जोश जोश के साथ ये मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न रहता है। कितने दिनों तक रहता है भाई? 4 दिनों तक इसका जश्न रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग होते हैं वो फरवरी मार्च में, तो तोरांग लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। जो संथाल हैं वहाँ की, संथाल क्या भाई एक जनजाति है, ओरांग भी एक जनजाति है। वहाँ जो संथाल लोग हैं वो फरवरी मार्च में इसको मनाते हैं, और जो ओरांग लोग हैं इसे मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। क्या मानी जाती है भाई? इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में जो अगली फसल आती है भाई, इनकी जो आशीर्वादी धान होता है वो अगली फसल में बोया जाता है। क्या किया जाता है भाई? अगली फसल में उनको बोया जाता है। तमिलनाडु को देखते हैं भाई। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं, लोग क्या करते हैं भाई? नई धान को जो कूट कर चावल निकालते हैं, जो धान होती है उससे ही चावल निकलते हैं भाई, उसको कूटेंगे फिर उनसे चावल निकलेंगे। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिससे नए चावल दूध और गुड़ डालकर इसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। क्या क्या करते हैं भाई? चावल, दूध और गुड़ डालकर इसे पकने के लिए धूप में रख देते हैं। अगला देखते हैं भी गुजरात। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। गुजरात में क्या करते हैं भाई? पतंग का त्यौहार मनाते हैं, और इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगे आकाश में लहरती हुई मिलेंगी। अगला देखते हैं भाई कुमाऊं। कुमाऊं जनजाति है भाई, और ये कहाँ की है? उत्तराखंड की है। उसमें भाई मकर संक्रांति को गुगुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गुगुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। आटे और गुड़ को मिलाकर गूंथ कर उसमें पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू का, तलवार का, दाडिम का। अलग अलग जैसे सेब बना दी डमरू की, तलवार की सेब बना दी, दाडिम का फूल की सेब बना दी, और उनसे अलग अलग तरह के पकवानों के आकार इससे दिए जाते हैं। अगले नंबर पर भाई है असम। असम माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माह की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुक्का क्या कहते हैं भाई? पहले दिन को उरुक्का कहते हैं। इसी दिन अस्थाई शेड, इसको छप्पर बनाते हैं, जिसे बेलागर कहते हैं। वही है जो हमने पीछे देखा था, बेलागर। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। क्या होता है भाई? सामूहिक भोज का आयोजन होता है। और बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। ये पूछ लेंगे भाई बोरा कैसे? असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे टाइप में हो जाती है, जो चिपचिपी हो जाएगी भाई ये पकने के बाद में बोरा। मिड डे मील को देखते हैं भाई। दोपहर का 1 बजने वाला है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे में आने वाली खाने की खुशबू में ज्यादा होता है। बच्चों का हक मिड डे मील। 1 से 5 तक कच्चा भोजन मिलता था। पहले मिलता था भैया, अब नहीं मिलता। 1 से 8 तक बच्चों को पका हुआ गर्म खाना देना है। ये कब हुआ भाई? 28 नवंबर 2001 से स्टार्ट हुआ। मिड डे मील का जो नया नाम है पीएम पोषण। पीएम पोषण कब हुआ भाई? सितंबर 2021 में इसको मिड डे मील का नाम पीएम पोषण रख दिया गया। अगला देखते भी। मिड डे मील का नया नाम पीएम पोषण सितंबर 2021 में। फर्स्ट टाइम कब हुआ भाई? 15 अगस्त 1995 में। पहला स्टेट पूछ लेंगे भी कौन सा था? तमिलनाडु। दूसरा स्टेट पूछ लेंगे गुजरात, और तीसरा केरला। पहले एक चैप्टर का नाम है भैया, अगला हमारा चैप्टर है क्लास 4 का 22वां चैप्टर है ये। शाम में 7 बजे है। प्रतिभा अपनी सहेली के साथ और भाई संदीप अपने दोस्त संजय के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। क्या भाई? उनको कोई जल्दी नहीं, वो आराम से अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं डांटता भाई। प्रतिभा की यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक अलग नियम और उनके भाइयों के लिए अलग नियम। जो उनके प्रतिभा के भाई थे भाई, वो कितनी देर तक बाहर घूमे, कितनी देर खेले, उनको कोई नहीं डांटता था। और प्रतिभा एक लड़की है, उनको घर बाहर जाने और खेलने की इतनी आज़ादी नहीं थी। तो वो ऐसे बोल रही है कि भाइयों के लिए अलग नियम और मेरे लिए अलग नियम। पिल्लो आंटी। एक दिन फलीनाजू और उनके दोस्त पिल्लू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। बाद में सभी में मजे से ठंडी कुल्फी खाई। कुल्फी वाले ने 7 की बजाय 5 कुल्फी के पैसे काटे। बच्चों ने सोचा कि चलो पैसे बच गए, लेकिन पिल्लू ने क्या किया भाई? कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और उसको 7 के कुल्फियों के पैसे दिए। उससे बच्चों को ईमानदारी की समझ मिली। ठीक है भाई, ये कहानी है पिल्लू आंटी की कहानी है, बच्चों को समझाने के लिए।
तेलंगाना पोचमपल्ली कस्बे के पास है। ज़्यादातर परिवार बुनकर, इसलिए बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर भाई साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है। कुल्लू, ये देखते भी कहाँ कौन सी चीज़ फेमस है। कुल्लू की शॉल फेमस है। मधुबनी पेंटिंग पेंटिंग पसंद है। असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये क्या है भाई, यहाँ प्रसिद्ध हैं। अगले चैप्टर को देखते हैं भी। केरल, मलयालम, मलयालम में चिटप्पन छोटा भाई, कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी मतलब चाची को कहते हैं।